हम लोग आज पढ़ेंगे कि विस्कोसिटी यानी कि फिफ्थ प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है, उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसके जानेंगे डिफिनेशन क्या है, फार्मूला क्या होता है। विस्कोसिटी क्या होती है, जैसे कि लिखा हुआ है, इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द अदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। यानी क्या होता है, विस्कोसिटी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो फ्लूइड की एक लेयर दूसरे एडजेसेंट लेयर को ऑफर करती है। यानी कि फ्लूइड के अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मोशन जो होगा फ्लो का ईजी नहीं होगा। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किसी फ्लूइड में, यानी कि विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, तो फ्लूइड जो है इजीली मूव नहीं कर पाएगा, यानी कि फ्लो जो है इजीली नहीं होगा। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मतलब फ्लूइड के अंदर का रेजिस्टेंस होता है दो लेयर के बीच, दो एडजेसेंट लेयर के बीच में। तो कि यानी विस्कोसिटी की डिफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द अदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। अब देखो विस्कोसिटी को हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं, म्यू को डायनामिक विस्कोसिटी भी कहते हैं, कोफिशिएंट विस्कोसिटी भी कहते हैं और सिंपल विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी की यूनिट जो होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, और केजी पर मीटर सेकंड, और पास्कल सेकंड या पॉइज, वन पॉइज की वैल्यूज होती है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। तो आगे हम देखेंगे क्या होता है। तो अब आते हैं कि फ्लूइड, देखो फ्लूइड को क्लासीफाई कैसे करते हैं। ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड जो है दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक आइडियल फ्लूइड एक रियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी विस्कोसिटी 0 होती है, यानी कि नॉन विस्कस होता है जो फ्लूइड, यानी कि जो फ्लूइड नॉन विस्कस होता है जिसकी विस्कोसिटी 0 होती है उसको हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। तो अगर कोई फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी 0 है, तो यानी कि म्यू की वैल्यू 0 है, तो म्यू 0 होगा तो उसमें टेंजेंशियल फोर्स शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी 0 होगी, यानी कि टाउ की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम वो फ्लूइड को बोलेंगे आइडियल फ्लूइड, यानी कि जो तुम्हारी जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 होती है, यानी कि म्यू 0 होती है और टाउ की वैल्यू 0 होती है, ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। अब सेकंड फ्लूइड होता है रियल फ्लूइड, यानी कि रियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो इसकी विस्कोसिटी 0 नहीं होती है, यानी विस्कोसिटी एग्जिस्ट करती है, तो विस्कोसिटी 0 नहीं होगी तो शियर स्ट्रेस भी 0 नहीं होगा। तो जो भी प्रैक्टिकल फ्लूइड होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, रियल फ्लूइड होते हैं। कोई भी फ्लूइड जो है प्रैक्टिकली, जितने प्रैक्टिकल फ्लूइड होते हैं कोई भी आइडियल नहीं होता। आइडियल फ्लूइड एक हाइपोथेटिकल फ्लूइड होता है, हमें जूम करते हैं कि इसकी विस्कोसिटी 0 है एनालिसिस को अपने सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे फ्लूइड की एनालिसिस करते हैं जब हम, तो एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें जूम करते हैं कि हमारा फ्लूइड आइडियल है, यानी कि नॉन विस्कस है और शियर स्ट्रेस भी 0 है। अब रियल फ्लूइड को हम दो टाइप में क्लासीफाई करें। रियल फ्लूइड कैन फर्दर क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड एंड सेकंड वन इज टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। अब देखो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड की विस्कोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करती, उस फ्लूइड को हम कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। और टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला क्या है, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को हम दोबारा क्लासीफाई करेंगे तो तीन पार्ट में कर सकते हैं। पहला है तुम्हारा डायलेटेंट फ्लूइड, दूसरा सीरो प्लास्टिक और थर्ड है कि हमारा बिंगम प्लास्टिक। और टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड को क्लासीफाई करेंगे तो सिक्सोट्रॉपिक एंड रियोट्रॉपिक, सिक्सोट्रॉपिक एंड रियोपेक्टिक। तो पहला हम स्टडी करेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड, यानी कि रियल फ्लूइड क्या है। न्यूटोनियन फ्लूइड एक रियल फ्लूइड होता है, तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड जो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड है, यानी कि इसकी विस्कोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करती। तो न्यूटोनियन फ्लूइड की डिफिनेशन देखेंगे क्या होती है पहले। देख लो, यानी कि न्यूटोनियन फ्लूइड पहले क्या लिखा है, फ्लूइड इज सेड टू बी न्यूटोनियन फ्लूइड when the shear stress is directly proportional to shear strain और rate of shear strain और rate of angular deformation और velocity gradient। यानी कि न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी विस्कोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के। तो इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं, यानी कि जो फ्लूइड की विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के या रेट ऑफ एंगुलर स्ट्रेन के या रेट ऑफ या वेलोसिटी ग्रेडियंट के, तो ऐसे फ्लूइड को हम बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा। यानी कि न्यूटोनियन फ्लूइड फॉलो करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। तो टाउ जो है शियर स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी, जैसे कि यहाँ दिया हुआ डी थीटा बाई डी टी। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट क्या है, म्यू है। टाउ इक्वल टू म्यू डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी जो है वो डी यू अपॉन डी वाई के इक्वल होता है। डी थीटा बाई डी टी को हम बोलते हैं ये तुम्हारा रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन है, और डी यू अपॉन डी वाई को हम बोलते हैं ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है।
तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जो जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो म्यू आता है। म्यू को ही हम बोलते हैं विस्कोसिटी है। तो अगर हम विस्कोसिटी की यूनिट देखें तो यहाँ से विस्कोसिटी की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। आता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर सेकेंड, पास्कल सेकेंड और 1 पॉइस, यानी 1 पॉइस की वैल्यू होती है 0.1 केजी पर मीटर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम शियर स्ट्रेस वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट का ग्राफ प्लॉट करें तो वाई बराबर एम एक्स की स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन जो होगी वो पास करेगी ओरिजिन से, क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है 0, वाई बराबर एक्स प्लस सी में, उसका स्लोप क्या होगा एम हो। तो अगर कंपेरिजन करें दोनों को, टावर म्यू डी थी वाई बराबर एक्स में, तो एम क्या आएगा स्लोप आएगा। स्लोप के यहाँ पे क्या है म्यू, यहाँ पे यानी कि म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे tan थी, एम बराबर tan थीटा और स्लोप की वैल्यू होती है। तो स्लोप निकालेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू आएगा। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो स्लोप है वो तुम्हारा वेरी नहीं कर रहा है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ। यानी कि म्यू की वैल्यू क्या होती है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कांस्टेंट होती है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ वेरी नहीं करती है। और फ्लो ऑफ सेकंड लिखा है कि फ्लूइड विच ओबे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। और कुछ न्यूटोनियन फ्लूइड के हैं एग्जांपल दिए हुए हैं, देखो एयर है, वाटर है, पेट्रोल है, डीजल है। एयर है, वाटर है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, मरकरी है। तो दीज आर क्या है, दीज आर क्या न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिफॉर्मेशन और विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिफॉर्मेशन और विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ एंगुलर शियर स्ट्रेन। ये वेरिएशन है विस्कोसिटी पे टेम्परेचर के, ये सिलेबस में नहीं है तो ये चीज़ नहीं पढ़ना हमको, ये नहीं पढ़ना। देखो यहाँ यूनिट दी हुई है विस्कोसिटी की, देख लेना क्या दिया है। म्यू की यूनिट निकालेंगे तो म्यू की यूनिट दी है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लगाते हैं, पास्कल सेकंड दे दिए। और इसकी डायमेंशन फार्मूला निकालें, डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। डायमेंशनल तो क्या आएगा ml-1 t-1 आएगा। और सीजीएस यूनिट लिखेंगे हम तो क्या होती है विस्कोसिटी की पॉइस होती है, तो 1 पॉइस की वैल्यू होती है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक, अब 6 प्रॉपर्टी हम देखेंगे एक फ्लूइड की, वो क्या होती है काइनेटिक विस्कोसिटी। काइनेटिक विस्कोसिटी को क्या करते हैं हम म्यू से डिनोट करते हैं, यानी काइनेटिक विस्कोसिटी होती है जो हमको वो हमारी क्या होती है म्यू होती है। इसको क्या ये किसका रेशियो होता है, देखो इट इज़ द रेशियो ऑफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यानी कि डेंसिटी बाई एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बाई डेंसिटी होता है। इसको न्यू से डिनोट करते हैं। क्या होता है काइनेटिक विस्कोसिटी, इस फ्लूइड मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि म्यू अपन रो का जो टर्म होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि जो म्यू बाई रो होता है, यानी कि म्यू क्या तुम्हारा विस्कोसिटी और रो क्या डेंसिटी है। जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो देखा गया ये कि म्यू बाई रो का टर्म हर जगह आ रहा है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स या फ्लूइड डायनेमिक्स या फ्लूइड स्टैटिक्स में जब भी हम स्टडी करते हैं तो ये पाया जाता है कि म्यू बाई रो का टर्म जो है फ्रिक्वेंटली अपीयर हो रहा है हर जगह। तो हमने क्या किया, म्यू बाई रो को कन्वर्ट करके एक म्यू बाई रो को रिप्लेस करके न्यू दे दिया नाम एक न्यू इस प्रॉपर्टीज का, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेटिक विस्कोसिटी क्या, ये न्यू से डिनोट करते हैं काइनेटिक विस्कोसिटी को, और म्यू से डिनोट करते हैं तुम्हारा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी को। रो क्या डेंसिटी है। तो काइनेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो रेशियो होता है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डायनेमिक विस्कोसिटी का। तो इसकी यूनिट अगर निकालेंगे तो इसकी यूनिट आती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकंड, स्ट्रोक की बात करेंगे तो। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका है कि इट रिप्रेजेंट्स एबिलिटी ऑफ द फ्लूइड टू रेजिस्ट मोमेंटम ट्रांसफ़र। मतलब ये हुआ इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो फार्मूले से हो गया इट रिप्रेजेंट्स एबिलिटी ऑफ द फ्लूइड टू रेजिस्ट मोमेंटम ट्रांसफ़र। यानी कि अगर मोमेंटम ट्रांसफ़र ज़्यादा है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी ज़्यादा है किसी फ्लूइड की, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी ज़्यादा है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी ज़्यादा नहीं कि मोमेंटम अगर फ्लूइड किसी ज़्यादा है, हाई वेलोसिटी से फ्लूइड मूव कर रहा है तो उसका काइनेटिक विस्कोसिटी कम होगी। काइनेटिक विस्कोसिटी कम क्यों होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है फ्लो में वो कम होगा तुम्हारा। यानी कि जैसे तुम्हारा कोई पार्टिकल ये फ्लूइड जो है मूव कर रहा है वेलोसिटी फ्लूइड कोई पार्टिकल है, और एक पार्टिकल ये है यही मूव कर रहा है, तो ये वाला पार्टिकल हायर वेलोसिटी से इस वाले पार्टिकल हिट कर रहा है, और वेलोसिटी ज़्यादा है तो हिट करेगा ज़्यादा तेज़ी से और मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा अपना इसको। यानी कि अगर मोमेंटम डिफ्यूजिविटी ज़्यादा नहीं, मोमेंटम ज़्यादा है फ्लो का, तो फ्लो इजली होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तो काइनेटिक विस्कोसिटी कम होगी। तो ये रिप्रेजेंट्स एबिलिटी ऑफ द फ्लूइड टू रेजिस्ट मोमेंटम ट्रांसफर। मोमेंटम ट्रांसफर को कितना रेजिस्ट कर रहा है हमारा फ्लूइड, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस न्यू का ये है।
और फार्मूला से देखेंगे तो फार्मूला कहता है कि म्यू बाई रो का रेशियो होता है। मतलब मोमेंटम डिफिजिविटी यहाँ दिया भी हुआ है कि डी रो यू अपन डी यू आई को मोमेंटम डिफिजिविटी बोलते हैं। अब होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं? नॉन फ्लूइड विच डू नॉट ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिन्होंने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं वो पावर लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है टाउ इक्वल टू डी यू बाई डी आई पावर एन प्लस वी। यानी कि इसमें विस्कोसिटी जो होता है लीनियर प्रोफाइल नहीं बनता है विस्कोसिटी वर्सेस डी यू बाई डी वाई की। ये पावर लॉ को फॉलो करते हैं। ये वेलोसिटी शियर स्ट्रेस का फार्मूला ये होता है टाउ और ए डी यू बाई डी वाई पावर एन प्लस वी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड एन और एन इज एक्सपोनेंट है। तो अगर हम न्यूटोनियन फ्लूइड को क्लासीफाई करेंगे फर्दर तो 3 टाइप के होते हैं न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। पहला डायलेटेंट होता है, दूसरा होता है स्यूडो प्लास्टिक, फिर बिगम प्लास्टिक। अब देखो डायलेटेंट फ्लूइड में क्या होता है, जिसकी अपेरेंट विस्कोसिटी जो होती है डायलेटेंट फ्लूइड की वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ इंक्रीज होती चली जाती है। मतलब देखो अपेरेंट विस्कोसिटी क्या होती है, जैसे इक्वेशन का सिंप्लीफाई करेंगे हम, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे हम जैसे ये तुम्हारा इक्वेशन था पहले ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी हमारी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की टाउ बराबर है डी यू बाई डी वाई पावर एन प्लस बी ये था। तो डायलेटेंट फ्लूइड के लिए क्या होता है, बी की वैल्यू 0 होती है और एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है जो एक्सपेरेंट होता है। तो अगर एन की वैल्यू ज़्यादा होगी ग्रेटर देन 1 होगी तो इस इक्वेशन को इस तरह हम लिख सकते हैं। देखो अपने इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से कैलकुलेट करोगे देखोगे म्यू अपेरेंट विस्कोसिटी आता है 8 डी यू बाई डी वाई पावर एन माइनस 1, यानी कि हम एन इज ग्रेटर देन 1 है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि जैसे कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंक्रीज कर रहा है तो अपेरेंट विस्कोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ऐसा फ्लूइड जिसकी अपेरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज करती है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के साथ, ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं नॉन डायलेटेंट फ्लूइड। तुम एग्जाम्पल दे सकते हो, शुगर वाटर सोल्यूशन होता है, शुगर वाटर सोल्यूशन। तो उसमें हम देखते हैं कि जब हम वाटर किसी कंटेनर में रखा हुआ है गिलास में, उसमें तुम शुगर मिला के उसको मिक्स करो तो जो फ्लूइड की थिकनेस होती है वो इंक्रीज करती चली जाती है। यानी कि फ्लूइड की जो लेयर है, थिकनेस लेयर है फ्लूइड की, वो एंगुलर डिफॉर्मेशन के साथ वो इंक्रीज होती चली जाती है। यानी कि फ्लूइड की विस्कोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है विद रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशंस। तो हम ऐसे फ्लूइड को बोल सकते हैं कि हमारा डायलेटेंट फ्लूइड है। यानी कि शुगर वाटर सोल्यूशन जो होता है वो डायलेटेंट फ्लूइड का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। अब देखो स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड क्या होते हैं। स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड भी एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, यानी कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगा। तो अगर हम न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें स्यूडो प्लास्टिक की, तो स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड में क्या होता है, ये भी फॉलो करेगा इस इक्वेशन के पावर लॉ को, टाउ इक्वल टू है डी वाई पावर एन प्लस बी, क्योंकि ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड के लिए क्या होता है, बी की वैल्यू 0 होती है और एन की वैल्यू जो होती है एक्सपोनेंट जो है वो लेस देन 1 होती है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे बी की वैल्यू 0 होगी यानी लेस देन 1 होगा। तो अपेरेंट विस्कोसिटी क्या होती है, ये आएगा तुम्हारा, जब सिंप्लीफाई करोगे तो अपेरेंट विस्कोसिटी इसकी आएगी ए डी यू बाई डी वाई पावर एन माइनस 1। चूँकि एन लेस देन एन जो है लेस देन 1 है, तो क्या है जब हम शियर स्ट्रेस या रेट या वेलोसिटी रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, तुम्हारा जो अपेरेंट विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होना चालू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम ग्राफ प्लॉट करें टाउ वर्सेस म्यू का, तो हम देखेंगे जो अपेरेंट विस्कोसिटी है वो डी यू बाई डी वाई यानी कि रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इन डिक्रीज होती चली जाती है। मतलब इसका स्लोप देखेंगे यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, इससे कम होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। तो ऐसे फ्लूइड को हम बोल लेते हैं स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड है। इसके एग्जांपल होते हैं ब्लड मिल्क के कोलाइडल सोल्यूशन, यानी कि देखते होगे पहले जो ब्लड होता है शुरू में थोड़ा गाढ़ा होता है, यानी कि विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। जैसे हम ये कुछ समय के बाद या एंगुलर डिफॉर्मेशन इंक्रीज करते हैं तो ब्लड की जो थिकनेस होती है वो कम होती चली जाती है। इसी तरह तुम्हारा ब्लड हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन जो होते हैं क्या तुम्हारे, ये सब स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड के एग्जांपल हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड।
बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड क्या होता है, ये भी तुम्हारा है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, क्योंकि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड 3 टाइप के होते हैं, सूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट और बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। तो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड में क्या होता है, बीटा की बी की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एन की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे टाउ को तो इक्वेशन आएगी, तो यानी कि इक्वेशन आ रही वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के, तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का टाउ वर्सेज डी अपन डी वाई का, तो इस तरह कुछ आएगा, इस तरह कुछ आएगा ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का। ठीक, तो यानी कि इसमें हम देख रहे हैं इस ग्राफ से कि यहाँ तक हम शेयर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं शेयर फोर्स स्टार्ट किए अप्लाई करना, तो कोई एंगुलर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा ओरिजिन से स्टार्ट करने पे, डी थीटा बाई डी टी 0 है इनिशियली। मगर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में जो न्यूटोनियन फ्लूइड था उसमें क्या था, जैसे ही हम शेयर फोर्स अप्लाई किए थे तुरंत रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था, फ्लूइड यानी फ्लो होना स्टार्ट हो गया था। ठीक, मगर इसमें हम देख रहे हैं कि फ्लूइड जो है उसका डी थीटा बाई डी टी 0 ओरिजिन पे, और जब हम बी मैग्नीट्यूड का शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद से हमारा फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यानी कि बी मैग्नीट्यूड के अप्लाई करने के बाद से तब उसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। शियर स्ट्रेस अप्लाई किए तो देखिए एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ। तो इस फ्लूइड का एग्जांपल है तुम्हारा, ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, और इस फ्लूइड का एग्जांपल हो जाएगा टूथपेस्ट। जैसे हम टूथपेस्ट को जब प्रेस करते हैं पहले तो सॉलिड स्टेट में रहता है हमारा टूथपेस्ट, जब हम उसको प्रेस करते हैं तब वो फ्लूइड का फ्लो होना स्टार्ट होता है। जब सर्टेन मैग्नीट्यूड का शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तब वो फ्लूइड फ्लो होने स्टार्ट होता है, तो वो टूथपेस्ट तुम्हारा एग्जांपल हो जाएगा बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड का। तो अगर सब फ्लूइड को कंबाइन करके अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, सब फ्लूइड को कंबाइन करके हम ग्राफ प्लॉट करें टाउ वर्सेज डी बाई डी थीटा का, डी बाई डी थीटा बाई डी टी का, तो इस तरह का आएगा, इस तरह ग्राफ आएगा कुछ। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया टाइप्स ऑफ फ्लूइड हो गया। अब तो दो स्पेशल टाइप के फ्लूइड होते हैं, थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक। जो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड होते हैं मतलब इनकी विस्कोसिटी जो है टाइम के साथ डिपेंड करती है, वेरी करती है। तो थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक फ्लूइड में पहले देखेंगे हम थिक्सोट्रॉपिक। जो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। जैसे तुम्हारा टाइम के साथ क्या होती है, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड की विस्कोसिटी डिक्रीज होती रहती है। हम देख सकते हैं जैसे हमारा पेंट होता है, पेंट में का इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, पेंट में जो पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं पेंट, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। उसके बाद से क्या होता है, उसको स्टीयर करते हैं यानी कि उसको घोलते हैं तो क्या होता है तुम्हारी उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती चली जाती है, फ्लूइड हल्का होता चला जाता है टाइम ड्यूरेशन टाइम के साथ। और दूसरा होता है रियोपेक्टिक फ्लूइड। रियोपेक्टिक फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती रहती है, जैसे तुम्हारा जिप्सम सोल्यूशन हो गया। तो ये तुम्हारा टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है, यानी कि टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड दो टाइप का होता है, थिक्सोट्रॉपिक एंड रियोपेक्टिक। तो ये सही ग्राफ भी बना हुआ है यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड का, टाउ वर्सेस म्यू वर्सेस टाइम का विस्कोसिटी इसकी इंक्रीज करेगी टाइम के साथ रियोपेक्टिक की, और थिक्सोट्रॉपिक की विस्कोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करेगी। और ये टाइम इंडिपेंडेंट मतलब टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी विस्कोसिटी किसकी होती है, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड की। तो ये वही चीज़ लिखा हुआ थिक्सोट्रॉपिक रियोपेक्टिक एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया फ्लूइड का क्लासिफिकेशन। यानी कि फ्लूइड दो टाइप का होता है, आइडियल फ्लूइड एक रियल फ्लूइड। और रियल फ्लूइड को हम क्लासीफाई करेंगे तो दो पार्ट में, और न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन। और न्यूटोनियन फ्लूइड को फर्दर क्लासीफाई करेंगे 3 पार्ट में, तो डायलेटेंट है, सीरो प्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक है, और फिर इसको हम क्लासीफाई करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड को तो थिक्सोट्रॉपिक एंड रियोपेक्टिक। और ये तुम्हारा ग्राफ हो गए न्यूटोनियन फ्लूइड एंड टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड के, और ये तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड के। वो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी विस्कोसिटी 0 होती है, जो नॉन विस्कस होता है, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। रियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी विस्कोसिटी एग्जिस्ट करती है यानी कि 0 नहीं होती है, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी 0 नहीं होगी तब